बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला HBL PSL की सूरत में नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है और लाहौर कलंदर्स की टीम को इस वक्त फतह के लिए 13 गेंदों पर 13 रन दरकार हैं एक मरतबा की चैंपियन कराची किंग्स की टीम को। और लग यही रहा है कि लाहौर कलंदर्स, चूंकि फखर जमान कटलांग मर्दान के पास एक गांव से ताल्लुक रखने वाला जो नेवी में बहसियत सेलर भर्ती हुआ और फिर उसके बाद क्रिकेट की तरफ आ गया और फिर क्रिकेट में आकर उसने, सबको याद है 18 जून 2017 को जो पाकिस्तान के लिए सेंचुरी बनाई ओवल लंदन के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, उसके बाद वो हीरो बन गया। फखर जमान सेंचुरी स्कोर करने के बाद इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। PSL की तारीख में बनाई जाने वाली ये 11वीं सेंचुरी है और सबसे ज्यादा 3 सेंचुरियां कामरान अकमल ने स्कोर की हैं, जबकि 2 सेंचुरियां शर्जील खान ने बनाई हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की टीम को इस वक्त जो है वो तकरीबन फतह के नजदीक आ गई है। क्या हुआ, किसकी नजर खा गई कराची किंग्स की कारकर्दगी को? अगर आज वो ये मैच हारती है तो उसकी मुसलसल तीसरी शिकस्त होगी। और क्या कराची किंग्स की टीम सिर्फ बाबर आजम और शर्जील खान पर इन्हिसार करी? बॉलिंग को क्या हो गया? अगरचे इमाद वसीम टीम में आए लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। और आज के मैच में भी यही लग रहा है कि जिस तरीके से 8 रन दरकार हैं 11 गेंदों पर, तो अब लग यही रहा है कि कराची किंग्स की टीम को यकीनन मुसलसल तीसरी शिकस्त होगी। आज सर्फ एक्सेल जोश जगादे में हम बात करेंगे, इससे पहले जो मैच खेला गया उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक यकतरफा मुकाबला साबित हुआ पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। और जिस तरह स्टर्लिंग, 31 साल स्टर्लिंग के जो खासे मजबूत जिसामत के मालिक है, आयरलैंड के बैट्समैन, आज उन्होंने जो तूफानी इनिंग्स खेली 50 रन से जायद की, उसने सबको हैरान कर दिया। इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे कि बॉलर्स विकेट लेने के बाद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हसन अली का तो जनरेटर स्टाइल बड़ा मशहूर हुआ, उसके अलावा राशिद खान का जो उंगली हिलाकर और इशारा करना वो भी बड़ा मशहूर हुआ। बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमारे पैनल में जो इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद समी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 37 टेस्ट मैचेस खेले और 2001 में समी ने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया तो मोहम्मद यूसुफ भी थे उस वक्त और इंजमामुल हक भी थे। तो बहुत सारी चीजें, पहले मैं तारुफ कराऊं फिर आपको सेलिब्रेशन का पैकेज दिखाऊंगा और फिर मैच के नतीजे पर हम आएंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद समी, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो तेज गेंद करता है लेकिन बोलने में हल्का आता है। इस मरतबा आज मोहम्मद समी बोलने में भी तेज आएंगे, आप चेंज देखिएगा। मोहम्मद समी के अलावा हमारे साथ मौजूद है यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर बैट्समैन। चूंकि वो T20 क्रिकेट नहीं खेले तो वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, वो वनडे और टेस्ट खेले पाकिस्तान की जानिब से। हम कोशिश करेंगे कि आज यासिर हमीद एक तूफानी इनिंग्स खेलें जिस तरह जारहाना इनिंग्स आज फखर जमान ने खेली है। यासिर हमीद के अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक जो है वो पाकिस्तान की विमेन टीम की नुमाइंदगी कर चुकी है, T20 और वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हैं। इनसे भी कराची की बॉलिंग, क्योंकि ये कराची में रहती है, कराची में क्रिकेट खेली, इनसे कराची की बॉलिंग के बारे में पूछेंगे कि किसकी नजर लग गई। लेकिन इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं सेलिब्रेशन के हवाले से कि जब विकेटें लेते हैं बॉलर्स तो फिर क्या हाल होता है और फिर जब पिटाई होती है तो बेन स्टोक्स का क्या हाल हुआ था वो भी आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में, और किस तरीके से उनको जो छक्के लगाए थे कार्लोस ब्रैथवेट ने। सेलिब्रेशन तो इस वक्त हो रही है कराची किंग्स के कैंप में। उमैद आसिफ ने विकेट हासिल कर ली है, फखर जमान की डेंजर मैन जो कि सेंचुरी बनाकर आउट हुए, लेकिन 8 गेंदों पर अभी 8 रन दरकार हैं कराची किंग्स को के खिलाफ लाहौर कलंदर्स को फतह के लिए। और बड़ा दिलचस्प मरहला है इस मैच का। पहले इसी मैच से शुरू करते हैं और फिर सेलिब्रेशन की जरूर बाद में बात करेंगे। मोहम्मद समी, आप बताइए कि जब आप विकेट लेते थे तो क्या करते थे? एक तो अमूमन फास्ट बॉलर जो है वो घूरते हैं बैट्समैनों को, उनकी घूरी बैट्समैनों के लिए बड़ी खतरनाक होती है, और फिर सेलिब्रेशन का अंदाज, इस हवाले से कुछ बताइए। इकबाल भाई देखें, सेलिब्रेशन जाहिर सी बात है, बॉलर जब आउट करता है खुशी होती है, एक जो जज्बा होता है। लेकिन मैं जो हूँ वो कभी मैंने सोचा नहीं था सेलिब्रेशन स्टाइल का, बस एक वो कि खुशी जो थी, बस जो अंदाज था उसी पे। लेकिन आजकल लोग आप देखें अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेल्डन कॉटरल का देखा, सलूट मारते हैं वो, जी हाँ, शेल्डन कॉटरल है, सबरे शमसी है, हसन अली है, ये सारे अपने सेलिब्रेशन पे बहुत ज्यादा
काम भी कर रहे हैं और ये अब इनके नाम से जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हाँ। मतलब ये सेलिब्रेशन के स्टाइल से। सही। यासिर, आपसे पहले पूछूंगा फिर माहम की तरफ आऊंगा। अभी तो 5 रन दरकार है, 6 गेंदों का खेल बाकी है और बड़ा दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबला। लोग यकीनन इस बात के मुंतजिर होंगे कि कौन सी टीम फतह करती है। आपको जब आउट करते थे बॉलर तो आपके दौर में कौन सेलिब्रेशन ज्यादा अच्छी करता था, यासिर हमीद? इकबाल भाई, उस वक्त ज्यादा इतना कुछ नहीं था। अब तो बहुत ज्यादा लड़कों ने चीजें सीख ली हैं, नई नई चीजें सीख ली हैं, इनोवेशन आ गई है। कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं ना, कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट भी कॉन्टेम्प्रेरी हो गई है और इनोवेशन भी आ गई है और साथ ही साथ ये सेलिब्रेशंस भी आ गई हैं। उस वक्त बस सिंपली वो करते थे, सेलिब्रेट करते थे, थोड़ा सा रिस्पेक्ट का, बैट्समैन का भी ख्याल रखते थे। यार आउट किया है, हो जाता था। कभी कभी गर्मी सर्दी भी चलती थी जब बैट्समैन बहुत ज्यादा चौके मार रहा हो, फिर उसके बाद अगर बॉलर विकेट लेता है तो उस वक्त वो थोड़ा सा एग्रेशन शो करता है, तो वो पार्ट ऑफ गेम है। सही। और मेरे ख्याल से ये जो है, यही खूबसूरती है इस गेम की और यही जो है, ये कहते हैं ना, ये दिस इज ब्यूटी ऑफ द गेम। तो ये चीज चलती है गेम में, स्पोर्ट। लेकिन हमारी एक अच्छी बात है कि हमारी जो लीग में स्पिरिट बहुत अच्छी है प्लेयर्स की। बड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इसमें जो प्लेयर की स्पिरिट है बहुत जबरदस्त है। मैं समझता हूँ कि ठीक है। या फिर आप स्पिरिट की तो बात कर रहे हैं और इस वक्त स्पिरिट जो है वो बढ़ गई है लाहौर कलंदर्स की, के जो गुज़िश्ता मैच हारी थी, ये मैच उसने जीत लिया है कराची किंग्स के खिलाफ और कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त है और लाहौर कलंदर्स ने लगता है अपनी उस शिकस्त का बदला ले लिया। आपको याद होगा जब 2020 के HBL PSL का फाइनल जो था वो यही नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान खेला गया था, जिसमें कराची किंग्स की टीम ने फतह हासिल की थी। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स ने इस अहम मैच में कराची किंग्स को हरा दिया। माहम तारिक, आप कैसे, विमेन कैसे सेलिब्रेट करती हैं? कुछ तो कहती होंगी, लड़ाइयां भी होती होंगी, जल्दी जल्दी जुमला भी कह देती होंगी। बैटर जब जा रही होगी आउट होकर तो कुछ कहती हैं कि भाई तुम्हें खेलना आता है कि नहीं आता है, कैसे आउट हो गई तुम? लड़कियों में भी ये चीज़ें चलती हैं सेलिब्रेट। कुछ ऐसी हमारी बॉलर्स हैं जिनका अलग स्टाइल है, जैसे निदाद आ रहे हैं, वो अफरीदी का एक्शन करती हैं आउट करने के बाद। और सर्दी गर्मी हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन आई गेस के यही एक चीज़ है क्रिकेट में और इसके बगैर मज़ा नहीं आता। आप भी करती नहीं सेलिब्रेट? कैसे करती थी आउट करके? मेरा कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है सेलिब्रेशन का, लेकिन वही टीममेट्स के साथ आउट करके जो है खुशी होती है। ये तो नहीं चलो वाह तुम्हारी छुट्टी हो गई, बाद लोग बहुत सारे जुमले भी कहते हैं। ऐसा काफी दफा मैंने किया, मुझ पर फाइन भी लग चुका है। लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में एक ऐसा बन जाता है कि पता नहीं चलता। समी, आपने तो नहीं कहा कि चलो छुट्टी हो गई चलो अब फारिग? इकबाल में बहुत सारी बातें कही भी आती हैं, मतलब होते रहती हैं बैट्समैन और बॉलर में तकरार है, माइंड गेम भी है। फिर आपको पता है एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, एक एग्रेशन होता है फास्ट बॉलर में और अपनी टीम के लिए कुछ करने का मतलब जो जज्बा होता है उस वक्त आप पूरी एफर्ट कर रहे होते हैं, तो ये हीट ऑफ द मोमेंट चल जाता है। लेकिन ICC और इतने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अंदर रह के आप ये काम कर सकें ताकि आपको जुर्माना ना हो। तो कोशिश ये की जाती है इन्हीं दायराकार में रह के आप सेलिब्रेट भी करें, आप अपने एक्सप्रेशन भी दें और जो भी है वो करें। यासिर, 6 विकेटों से ये मैच जीत गई है लाहौर कलंदर्स की टीम और जो फखर जमान ने बैटिंग की 106 रन 60 गेंदों पर स्कोर किए, 12 चौके 4 छक्के और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 176 रन का रहा। कैसे देखते हैं फखर जमान ने तने तन्हा इस मैच में लाहौर कलंदर्स को फतह से हमकिनार किया? उनकी बैटिंग के हवाले से, उनकी इनिंग्स के हवाले से आप क्या कहेंगे यासिर हमीद? इकबाल भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की है और बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। उस दिन भी बहुत ही ज़बरदस्त खेले, लास्ट मैच बहुत अच्छा खेले और उस दिन इनकी सेंचुरी मिस हुई, हालांकि बहुत कम बॉलों पे इन्होंने 76 स्कोर किए। आज इन्होंने मैच जिताया और कराची किंग्स से इनकी बैटिंग की बदौलत जीते हैं और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये था कि ये जो टारगेट था अंडर कंट्रोल था, इनके 171 रन जो थे ये अंडर कंट्रोल थे। इस पिच को देखते हुए, ये इन कंडीशंस को देखते हुए, बाउंड्री जो कि 60 मीटर्स की बाउंड्री है, वो तो दोनों टीमों के लिए थी ना यासिर, फखर जमान के लिए थोड़ी थी, वो दोनों टीमों के लिए 60 गज की बाउंड्री थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फखर जमान के लिए मैं यही कहूंगा कि बड़ी एक्सीलेंट इनिंग्स खेली है उन्होंने और हैट्स ऑफ टू हिम। और अब आगे फखर जमान जो है
इनके परफॉर्मेंस करने से, और साथ ही साथ शाहीन शाह की कप्तानी भी बड़ी जबरदस्त थी आज। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत जबरदस्त डिस्प्ले किया ठीक है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ब्रेक से पहले बताते चलें कि ये छठा मैच था HBL PSL का, और 6 के 6 मैचों में जो टीम हदफ का ताकुब कर रही थी वो फतह से हमकिनार हुई। जिस टीम ने टारगेट दिया, बॉलिंग पहले की, वो फतह से कामयाब हमकिनार नहीं हो सकी। ये भी एक बड़ी खास बात है। इस पर हम मोहम्मद समी से डिस्कस करेंगे, माहम तारिक से भी पूछेंगे पिचेस का जो रवैया है पहले मैच के मुकाबले में, जहां 125 रन बनाए थे कराची किंग ने और एक और मैच में 113 रन बनाए थे एक टीम ने, पिच के रवैये के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि जोश वाकई में जाग गया है। लाहौर कलंदर्स की इस कामयाबी के बाद जोश और जाग गया है, और जूं ये HBL PSL आगे की तरफ बढ़ेगी, सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हम मजीद नई चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ आज, आखिरी ओवर तक मैच गया लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। और जब भी लाहौर और कराची का एक ज़माने में 70 के 60 के अशरे में बड़ी राइवलरी होती थी कराची और लाहौर की, कि जब भी कराची और लाहौर की टीमें खेला करती थी तो बड़ा जोशो खरोश होता था। आज भी जोशो खरोश था। आज 8000 तमाशाइयों की जो बैठने की गुंजाइश थी, तो स्टेडियम में तकरीबन 8000, जो हम महसूस कर रहे थे 8000 से ज़्यादा ही लोग मौजूद थे, लेकिन 8000 तो मौजूद थे। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ, और जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, फ़खर जमान हीरो रहे। पहले मैच में भी उन्होंने 75 रन बनाए और वो टीम, उनकी टीम मैच हार गई, लेकिन आज फ़खर जमान ने टीम को फतह से हमकिनार किया। समी, बॉलिंग को क्या हो गया है कराची किंग्स की? मोहम्मद आमिर अनफिट है, तीसरा मैच है वो नहीं खेले। पहले उनका एक तनाज़ा हुआ कि जी उनको डिमोट कर दिया गया, प्लेटिनियम से कौन सी डायमंड कैटेगरी में किस में आ गए वो, बहरहाल उस पर उन्होंने ट्वीट्स किए और सब कुछ हुआ, लेकिन उनको नहीं तब्दील किया गया। अब आप कैसे देखते हैं, अगर हम बॉलिंग देखें, मोहम्मद नबी से उन्होंने इस मरतबा बॉलिंग कराई, ऑफ स्पिनर। इमाद वसीम को बाद में लेकर आए, फर्स्ट चेंज पर लेकर आए। उसके अलावा अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें, आमिर यामीन, लुइस ग्रेगरी, मोहम्मद इलियास, उमैद आसिफ, इस बॉलिंग अटैक से आप समझते हैं कि कराची किंग्स की टीम अपने बकिया 7 मैचों में इसी तरह की परफॉर्मेंस अच्छी पेश कर पाएगी या इसी तरह की करेगी? इकबाल भी देखें, जो जिस सिचुएशन में कराची की टीम फंस गई है, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात लगती हैं इनके लिए कि एक तो ये बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर बैटिंग में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, साथ में इनका मोरल जिस तरह आप देखें काफ़ी गिरा हुआ नज़र आया मुझे। इनके कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान के भी कप्तान हैं, लेकिन इन मैचों में आप अगर आप देखें थोड़ा फ्रस्ट्रेट नज़र आए, बॉलिंग में बैटिंग में थोड़ा सा प्लानिंग का भी मुझे फुकदान लगा कि थोड़ा सा इनके पास प्लान नहीं है। फिर आप ये देखें जो उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप है, इसमें मेन स्ट्राइकर थे आमिर थे, क्रिस जॉर्डन थे, अमाद वसीम थे, जो कि कुछ मैचेस से मिसेज हुए हैं। तो ये ऑल टुगेदर जो है ना, इनकी बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपीरियंस है और बहुत स्ट्रगल कर रही है। इसी वजह से फिर ये है कि इनका कोचिंग स्टाफ, जैसे वसीम अकरम माशाल्लाह एक लेजेंड है, वो तो प्रेसिडेंट है इनके। आज उन्होंने मीटिंग भी की पूरी टीम के साथ, तस्वीरें भी मैंने देखी कि मीटिंग की, खिलाड़ियों को समझाया। क्या हो गया, किसकी नजर खा गई इनको? जी हाँ बिल्कुल, तो वो भी अभी कोरोना प्रोटोकॉल से बाहर आए हैं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि 3 मैच और तीनों ये हार गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको कहीं से भी कोई जेल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। कप्तान की तब्दीली से भी असर पड़ा है, आप समझते हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल में कप्तान की तब्दीली से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल में बाबर आजम जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कप्तान है, वो चाहते होंगे कि जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी सर्व करें और उनको भी जीत की तरफ लेके जाएं। लेकिन जिस तरह की इनकी लाइनअप बैटिंग और बॉलिंग में दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे को खाली लूप होल नज़र आ रहे हैं इनकी टीम में, और मेरे ख्याल में बहुत वरिंग साइन है। तो इनको मैंने कल भी कहा था कि इनको काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा थ्रू आउट पीछे, कि किस तरह की प्लानिंग से हम जाएँ, किस कॉम्बिनेशन से जाएँ, किस माइंडसेट से जाएँ, क्योंकि इसी तरह अगर वो खेलते गए और मजीद 1-2 मैच हारे तो ऑलमोस्ट वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। हम एक जुमले में बताइए, फिर मैं यासिर, बॉलिंग को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप खुद बॉलर हैं इसलिए? देखिए, बिल्कुल कराची ये तीसरा मैच लगातार हारा है, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस तरह समी भाई ने बोला कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, तो आई थिंक इनको प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, वरना काफी मुश्किल है। होते हुए अगर प्लानिंग नजर ना आए तो फिर तो परेशानी की बात है। बिल्कुल परेशानी की बात है कराची के लिए। इनको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे जीत सकते हैं और एज ए यूनिट हम लोग कितना बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि माजी में जीते हैं ना, पिछले से पिछले साल ये चैंपियन थे, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा। यासिर अमीद, आपकी तरफ आता हूँ। बॉलिंग की तो हमने बात की, मैं आपसे बॉलिंग के हवाले से पूछूंगा, लेकिन ये बताएं कि बाबर आजम का आज जो उन्होंने रन बनाए, स्ट्राइक रेट 124 रहा, पिछले मैच में भी बहुत स्लो खेले। क्या समझते हैं, कप्तानी का दबाव
जिम्मेदारी, या फिर ये देखते हुए कि नीचे मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं, अगर मैं जल्दी आउट हो गया, बाबर आजम एक बड़ा नाम है, तो बड़ी मुश्किल होगी टीम के लिए? क्या देखते हैं? स्लो बैटिंग दो ही बैट्समैनों पर रिलाय कर रही है, इस पर जरा अपनी राय का इजहार कीजिए। इकबाल भाई, बाबर आजम का हमें पता है उसके जो स्ट्राइक रेट T20 में है 120 का स्ट्राइक रेट है या इतना, उसका असल में उसकी जो गेम है वो यही है कि वो सर्कल में 2-3 बाउंड्रीज लगाता है, 4 बाउंड्रीज लगाता है, और वो अगर जब लंबा जाता है, जब भी वो लंबा जाता है तो वो 8-9 ओवर्स के बाद अपने आप को वो खोलता है, उसके बाद वो क्रॉफ्टिंग शुरू करता है। इसके अगर आप 50 देखें तो 35 बॉल 40 बॉल पे 50 करता है। ये नॉर्मल इसकी ये रूटीन है या इसका ये स्टाइल है खेलने का। इस वक्त बाबर आजम थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल से जो एक सेटबैक है इनके लिए कि इनकी टीम में जिस तरह बाकी टीम्स में हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर्स हैं, फिनिशर्स हैं, जिस तरह खुशदिल शाह है मुल्तान सुल्तान में, क्वेटा के पास इफ्तिखार अहमद है, ठीक है, फिनिशर है और करंट प्लेयर्स हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के फखर जमान ने आज फिनिश किया ना यासिर, फखर जमान ने एज अ फिनिशर, फखर जमान तो बिल्कुल एक और मैं आपकी बात काटते हुए इसमें ऐड करूंगा कि आप कह रहे हैं 8-9 ओवर के बाद 15वें ओवर में आज आउट हुए बाबर आजम, 41 रन 33 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से बनाए। आप नहीं समझते कि 15 ओवर तक एक टॉप बैट्समैन जो दुनिया का सफे ओवर का बैट्समैन कहलाता है, कप्तान भी है, वो 15वें ओवर तक जाए और सिर्फ 41 रन बनाए? जी 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 बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि 15वें ओवर तक गए, बिल्कुल आज ऑफ कलर लग रहे थे। हालांकि शर्जील बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे इनिंग्स खेले हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम देखें, इनको 200 रन करने चाहिए थे और ये 200 रन का पिच था, 200 रन का ये पिच है और 200 रन इनको करने चाहिए थे। 200 रन या 200 रन के करीब अगर आप करोगे तो तभी आप डिफेंड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत आराम से चेज हुए। अगर हम पहले मैच पे भी थोड़ी सी बात कर लें, पहले मैच में 162 रन चेज हुए और कितने आराम से उन्होंने चेज किया है। तो ये इस वक्त जो कराची की पिच है बहुत अच्छा खेल रही है, और ये थोड़ा सा कराची के लिए इस वक्त ये थोड़ा अलार्मिंग होगी ये सिचुएशन, क्योंकि 3 मैचेस खेल चुके हैं और तीनों हार चुके हैं, और अब इनको टूर्नामेंट में वापस अब 7 मैचेस में इनको एटलीस्ट 5 मैचेस जीतने पड़ेंगे अपने आप को प्ले ऑफ्स में लाने के लिए। तो ये थोड़ा सा इनके लिए पोजीशन जो है इनकी थोड़ी सी जो है इनके लिए चैलेंजिंग होती जा रही है। सही समी, एक तो ये तो हमने इस मैच पे बात कर रहे हैं, अभी और मजीद करेंगे कि फखर जमान ने क्या बैटिंग की है, फॉर्म में आ गया है, कहाँ फखर जमान को बीच में पहले ड्रॉप किया जा रहा था, T20 वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप हो गया था वो, तो आपको पता है कि फिर बाद में लड़के जब ऐड हुए तो फखर जमान रिजर्व में था, वो टीम में आ गया। अगर आप बात करें इस मैच के हवाले से, आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा मोहतात अंदाज इख्तियार किया हुआ है बाबर ने, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पे और शर्जील पे ही पूरी बैटिंग लाइनअप डिपेंड कर रही है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मेरे ख्याल में जो अंडर प्रेशर है इस वक्त बाबर आजम, इन्हीं सिचुएशन की वजह से आप अंदाजा लगाएं इसी बात का कि आप देखें पूरे टूर्नामेंट में ओपनर रन कर रहे हैं टॉप ऑर्डर, और पिछले मैच में कराची शर्जील खान और बाबर आजम फॉर्म में लगे और रन किए, उसके बावजूद उन्होंने आज साहबजादा फरहान को खिलाया जो कि डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं, लेकिन उनको बारी नहीं दी गई। तो यहाँ ये देखना होगा कि ये थोड़ा सा बैकफुट पे है कि सोच सही नहीं रहे हैं कि अगर 2 ओपनर आपके सही खेल रहे हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर या फिनिशर की जरूरत है, लेकिन ऑलरेडी आप एक ओपनर और ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी सोचने में थोड़ा सा फर्क है। और जहां तक रही बात ये कि बाबर आजम आज क्लियरली प्रेशर में लगे, शर्जील भी थोड़ा सा प्रेशर में लगे कि उन्होंने तेज खेलना है, बाबर सबको पता है कि थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अराउंड पूरी टीम कराची खेले, लेकिन एज सच स्ट्राइक रेट मुझे बाकी प्लेयरों में नजर नहीं आया सिवाय शर्जील के, जिसकी वजह से बाबर आजम पे प्रेशर बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। आप अगर इसको देखें, एक तो चलें शर्जील आज जब उनका एक अंपायर माइकल गफ ने, जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेले, उनको LBW आउट दे दिया, शर्जील ने फौरन जो है रिव्यू मांगा जो है, और जब रिव्यू उन्होंने मांगा और थर्ड टीवी अंपायर ने देखा हॉक आई की मदद से, तो पता चला कि गेंद जो थी थोड़ी सी स्टंप्स के ऊपर जा रही थी। हॉक आई पर अगर हम बात करें, कंट्रोवर्सी अभी भी क्रिएट हुई थी, आपको याद है विराट कोहली ने जब डीन एल्गर साउथ अफ्रीका का केप टाउन टेस्ट में उसको जो है हॉक आई ने नॉट आउट करार दिया, तो सारे इंडियन क्रिकेटर जो थे माइक पर अंपायर को बुरा भला नहीं कर रहे थे,
क्योंकि अगर अंपायर को बुरा भला कहते तो फिर पाबंदी लग सकती थी वो ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से। इससे पहले सन 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, सईद अजमल बॉलिंग कर रहे थे और बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर, और अंपायर ने उनको जो है वो आउट करार दे दिया, लेकिन जब हॉक आई की मदद से पता चला कि वो नॉट आउट है। आप समझते हैं टेक्नोलॉजी में भी कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी हो सकती है, या अगर हेरा फेरी नहीं हो सकती तो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ आप समझते हैं कि एरर्स आ सकते हैं? जी इकबाल में बिल्कुल। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, डैरेन ये गफ हैं, ये वन ऑफ द माइकल गफ ये वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर हैं, और इनके जितने डिसीजन हैं ये जब भी थर्ड रिव्यू के लिए जाते हैं तो सही होते हैं। ऑलमोस्ट 100% के करीब इनका रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें अभी भी थोड़े से फ्लॉज हैं, जो कि इस तरह की पोजीशन आती हैं तो आपको दिखते हैं, तो ये 100% नहीं है टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगी माहम आप? बिल्कुल, अगर एम्पायर कोई डिसीजन ले रहा है और हॉकाई की वजह से वो नॉट आउट करार दिया जा रहा है, तो आई थिंक ये टेक्निकल फॉल्ट और इस पर भी नज़र डालनी चाहिए आईसीसी के जो भी इसको लुक आफ्टर करते हैं। इससे फिर डिसएडवांटेज होता है ना, ये जो बिल्कुल टीम्स को डिसएडवांटेज होता है, गुस्सा आना बनता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि अगर ऐसा प्लेयर खेल रहा है जो खतरनाक हो सकता है और उसका नॉट आउट है तो ऑब्वियसली इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। या फिर आप क्या कहेंगे? आप तो बैट्समैन हैं, बैट्समैनों के और हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है बैट्समैन को एक लाइफ मिल जाती है, बट ये तो ऑन अ लाइटर नोट था। बट ये कि जिस तरह समी ने बात की, मेरे सॉरी यासिर भाई, मैंने कहा बाज़ औक़ात वो बॉलर की फेवर में भी चले जाता है, कभी कभार वो बॉलर को भी फेवर कर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि खाली बैट्समैन को ही फेवर है, बॉलर भी उसको कभी कभी फायदा हो जाता है। जिस तरह जी बिल्कुल समी भाई, जिस तरह अंपायर अक्सर नॉट आउट दे देते हैं बैट्समैन को, कभी कभी नॉट आउट को आउट दे देते हैं, तो ये तो खैर एरर्स, अंपायर की बात नहीं कर रहे यासिर, हम बात कर रहे हैं हॉकाई की। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। ह्यूमन एरर्स भी होते हैं और टेक्निकल, जिस तरह समी ने बात की कि अभी थोड़े से इसमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं, कोई मेरे ख्याल से इसको मजीद अपग्रेड करने की जरूरत है हॉकाई को, क्योंकि तीसरा इंसिडेंट आप कह रहे हैं इकबाल भाई बहुत सारे ऊपर जा रहा था और जी, और ये विकेट्स को हिट कर रहा था, और बिल्कुल इस पे मेरे ख्याल से जरूर जो है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। तो इससे पहले जो मैच हुआ और जिस तरह से बैटिंग की स्टर्लिंग ने, हालांकि खासे हैवी वेट हैं, लेकिन क्या उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, उस पर भी बात करेंगे और दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हमारे साथ रहिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज जो दूसरा मैच था वो लाहौर कलंदर्स की टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कराची किंग्स के खिलाफ जीता 6 विकेटों से, और उससे पहले जो मैच हुआ वो 9 विकेटों से जीतने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, जो वाहिद टीम है जो 2 मरतबा की चैंपियन टीम है PSL की। मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की फातेह टीम का हिस्सा रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद, और हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं माहम तारिक, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट की फास्ट बॉलर। लेकिन चूंकि कराची जो है आज के मैच में फतह के नज़दीक आकर भी फतह से दूर हो गया, तो अभी भी स्टेडियम से एक तमाशाई जो है वो बाहर निकले, वो आए, हम उनसे बात करते हैं। कराची के सपोर्ट हैं। भाई ये क्या हो गया कराची को? साहब मैं यकीन करें, ये कराची की टीम को जो है ना दीवार से लगाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है यार। वो लाहौर वाले इतने बड़े बड़े लड़के ले आए खिलाने के लिए, हमारे वाले छोटे छोटे लड़कों के साथ वो बड़े लड़के खिला रहे हैं यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। उमैद आसिफ छोटा लग रहा था आपको? नहीं, लेकिन बाकी के लड़के, आप शाहीन आफरीदी को देखे ना यार, वो एक नजर में तो आता भी नहीं है, हमारे लड़के ऐसे देख रहे हैं उसको, 2 नजर में आता है, 2 नजर में यार। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। अरे नहीं, अरे मिर्जा साहब आप इंसाफ करें, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके ऊपर जो है ना ये छोड़ता हूँ, आप इंसाफ करें। आप देखें ना यार, वो बड़े लड़के लेकर आए, वो जो है ना वो अपने वो जो खिलाड़ी है ना सारे जो है ना वो बार के जो है ना इतने जबरदस्त इतने वो गंजे टकले लेकर आ गए यार। हमारे वाले लड़कों को देखें यार, मतलब यार कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब ऐसे थोड़ी कोई करता है। अब आप हार गए तो आपने ये बातें शुरू कर दी। अब ये बताएं कि शिकस्त का गम क्या निहारी या बिरयानी खाकर भुलाएंगे, क्या करेंगे? बंस रोड चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भाई हमारी तो सारी रात ये चाय के होटल में बैठे होते हैं और चाय के कप पे
कप पी रहे होते हैं यार, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। मिर्जा साहब आप देखें ना, हमारे ही घर में, हमारे ही घर पे ये हमारे ऊपर म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, ये तो ज्यादती वाली बात है ना यार। लेकिन आपने बाकड़ा होटल पे जाना क्यों छोड़ दिया था? आप हुसैनाबाद भी चले जाते हैं, फूड स्ट्रीट पे, बाकड़ा होटल पे नहीं जाते थे आप चाय पीने? देखो अब तो हम गली कूचों में कहीं पे बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मिर्जा साहब आप देखें, आप बात को इधर उधर ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि देखो कराची की टीम जो है ना, मैं तो महल्ले के किसी भी टीम जा रहा, मैं कहता हूं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किसी से भी बंदा हार जाए, लेकिन यार लाहौर से ना हारे यार। क्यों? मतलब हमारी तो नाक कटवा दी यार। तो अब ये बताएं शोक कैसे मनाएंगे आप? शोक वो क्या मनाना, हमें तो जीते जी मार दिया है, जीते जी मार दिया। ये साजिश है कराची के साथ, कराची के साथ साजिश हो रही है एक जमाने से। पिछले पीएसएल आपको याद है, उसमें भी हमारे साथ साजिश हो रही थी। उससे पिछली पीएसएल जब आप जीत गए थे, जब साजिश नहीं हुई थी? नहीं, उसमें तो देखिए न्यूट्रल था सब कुछ भाई। अच्छा। बहुत न्यूट्रल था उस वक्त सब कुछ। अभी जो है ना कुछ चल रहा है बीच में, अंदर कुछ चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, आप इससे भी पूछ लें। ये कराची के 2 क्रिकेटर बैठे हैं ना आपके साथ, पूछ लें इनसे। अच्छा, ये जो शर्ट आपने पहनी है लूटी थी, क्योंकि आज फेंकी जा रही थी शर्टें तमाशाइयों की तरफ? अब यार अंदर की बातें ना निकालें ना मिर्जा साहब, आप मैं देखें हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप जरा ये इस मुद्दे के ऊपर आए जो हम कर रहे हैं। नहीं तो आज तो आप अच्छी फुल साइज शर्ट पहन कर आए ना, इसलिए आपसे पूछ रहा था। लेकिन ये बताएं कि अब चले, कराची तो हार गई, कहाँ 3 मैच हार गई है मुसलसल, आगे 7 मैचों में क्या तवक्को रखें? जाएंगे आप मुंह में कुछ गिलोरी दबाकर पान की, या वैसे ही जाते हैं आप? भाई आप इस टीम से तवक्को रख सकते हैं? मैं हमारी टीम से बात नहीं कर रहा हूं, हमारी टीम से बड़ी तो आप बाकियों की टीम से तवक्को रख सकते हैं वो हारेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। वो इतनी खतरनाक आ रहे हैं, इतने खतरनाक आ रहे हैं यार, बिल्कुल वो सलंग बॉलिंग कर रहे हैं, यहाँ बॉल पड़ती है शुपक करके ऐसे निकल जाती है यार। मतलब कोई यार कुछ थोड़ा सा तो लिहाज रख लें यार। आप बड़े बड़े लड़के खिला रहे हो तो यार थोड़ी सी जो है ना वो घिसड़ी बॉल डाल दें, या जो ना 2 टप्पे वाली बॉल डाल दो, कुछ कर दें, कुछ इस तरह का सिलसिला कर दें ताकि यार हमारे लड़कों को आसानी हो जाए यार। चले जाकर आप शोक मनाएं, और आइंदा आपकी टीम का मैच फिर अंडर 13 या अंडर 16 से करा देंगे, ठीक है भाई? नहीं 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 नहीं, हम इतने भी गिरे हुए नहीं है, अंडर 19 तक ठीक है। अच्छा चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जाएं जरा आप गम गलत करें। समी, देखा आपने, आप भी कराची से, आप तो वहीं जहांगीर रोड पे टेप बॉल से खेलते थे क्रिकेट? जी हाँ, टेप बॉल से भी, हार्ड बॉल से भी, मतलब हर तरह से क्रिकेट खेलता था। और ये मृदा भाई को 24-25 साल हो गए इसी फील्ड से। और फिर खेली उसके बाद टेप बॉल अभी भी? जी अभी एक टूर्नामेंट खेला है। जी हाँ, टूर्नामेंट। और आप मॉडल कॉलोनी में टेप बॉल से खेलती थी कि नहीं खेलती? मैंने स्टार्ट ही टेप बॉल से किया था। सईदाबाद को देखकर, सईदाबाद भी तो आपके घर के पास रहते? जी बिल्कुल, भाइयों के साथ कजन से बहुत टेप बॉल खेली है, फिर प्रोफेशनली शौक हुआ तो फिर एज अ प्रोफेशन चूज किया इसको। यासिर हमीद, आप भी टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की, क्योंकि बेशतर खिलाड़ियों ने क्रिकेट टेप बॉल से शुरू किया, आपने किस तरीके से क्रिकेट शुरू की? इकबाल भाई, मैंने तो टेप बॉल खेली है लेकिन बहुत कम खेली है। और मैंने जो क्रिकेट स्टार्ट की थी तो स्कूल की टीम में की थी, और वो पेप्सी इमरान क्लिनिक लगा था, हमारी स्कूल की टीम उसमें पार्टिसिपेट की थी, तो वहां से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। वो हमारा अरबाब न्याज स्टेडियम में फर्स्ट टाइम कैंप लगा था, तो वहां से फिर मैंने। कितने साल के थे उस वक्त? आगाज किया। कितने साल के थे उस वक्त? मैं था 14 साल का या था, या हाँ जी 14 ईयर्स का था। अच्छा, 14 ईयर्स का। चले हम इस पर आपसे मजीद बात करेंगे। आप थोड़ी सी बात करते समी, जो पहला मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली मरतबा एक्शन में नजर आई इस टूर्नामेंट में, और आज उन्होंने बासानी 9 विकेटों से हरा दिया। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आप उसको किस निगाह से देखते हैं? इकबाल भाई, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त थ्रू आउट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी उनकी। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉलिंग में देखें, क्योंकि इस सीज़न उनके अदर महमूद हेड कोच हैं और बहुत ज़बरदस्त कोच हैं। आप देखें कि जिस तरह उनकी बॉलिंग में आप प्लान देखें कि एक शुरू से एक बिलीव है कि अगर आप अपनी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर स्टैट्स का बहुत गेम हो गया आजकल T20 में, लेकिन वो कोशिश यही करते हैं कि अगर आप में एक नेचुरल एबिलिटी है तो वो आए, पहले आप उसको ट्राई करें, अगर वो नहीं आता फिर आप दूसरे प्लान पे जाएं। और वो आज मुझे नज़र आया इस्लामाबाद की बॉलिंग में, जैसे वो कर रहे थे कि विकेट में आके उन्होंने बॉल अंदर कोशिश की है कि गुड लाइन पे बॉल करें, अंदर लाएं, बाहर लाएं, और जहां उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा तो वो गैस करने के लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा किए। और अगर महमूद जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि चेंज ऑफ पेज बहुत ज़रूरी है इन विकेटों के लिए, और बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग से खेला है। आज देखें कि एक मरतबा फिर कलैप्स हुआ अपर ऑर्डर। अगर आप देखें कि 35 रन पे 4 विकेटें गिर गई थी, फिर शोएब मलिक ने शरफेन रदरफर्ड के साथ जो पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप की बदौलत पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच में वापस आई। लेकिन 168 रन इस विकेट पर आप समझते थे काफी थे कि उसको डिफेंड किया जा सकता हो?
इकबाल भाई देखें कि पहले तो मैं क्रेडिट दूंगा पेशावर ज़ल्मी को कि 4 विकेट गिरने के बाद पावर प्ले में और 4 विकेटें गिर जाए तो उसके बाद से जिस तरह उन्होंने कमबैक किया और एक अच्छा टोटल दिया कि बॉलिंग उस पर कर सके। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आप शुरू से देख लें सीजन 5 से है कि वो आते हैं और अटैक करते हैं और जैले लुक रॉन्की थे, अब एलेक्स हेल, पॉल स्टर्लिंग है, तो इसी तरह है कि वो आके अटैक करते हैं और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो आपके सामने बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप पूरी टीम इनकी फॉर्मेशन उठा के देख लें, बैटिंग 9, 10 से 11 नंबर तक है, जी हाँ गई भी है, तो वो इसी तरह से पैटर्न उन्होंने काफ़ी वर्कआउट करके अपनी टीम बनाते हैं। इसीलिए है कि वो पूरा थ्रू आउट एक उनका एक ट्रेंड है कि किस तरह खेलते हैं, एक अपना एक कलर दिखाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो आज भी उन्होंने वो कलर दिखाया। यासिर हमीद, पॉल स्टर्लिंग की बैटिंग को आप कैसे देखेंगे? 31 बरस उनकी उम्र है और आज उनका 220 से जायद का स्ट्राइक रेट रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से और ये हदफ उन्होंने सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। 25 गेंदों पर जो 52 रन की इनिंग्स खेली स्टर्लिंग ने, जो कि आयरलैंड की टीम की नुमाइंदगी करते हैं, और 2010 में वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी करार पाए थे। 7 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए और उनकी इस बैटिंग को और उनका साथ दिया एलेक्स हेल्स ने। एलेक्स हेल्स के हवाले से इससे पहले कि आप जवाब दें मैं बताता चलूं कि 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट था इंग्लैंड में, तो एलेक्स हेल्स जो थे वो अंडर 13 टीम क्रिकेट खेला करते थे। शोएब अख्तर के बड़े मद्दाह थे, उन्होंने शोएब अख्तर के साथ एक तस्वीर खिंचवाई और वो तस्वीर उन्होंने कुछ दिन पहले शेयर की थी और आज वो खुद कितने जबरदस्त बैट्समैन है। इन दोनों की बैटिंग के हवाले से आपकी राय जानना चाहूंगा। इकबाल भाई, पॉल स्टर्लिंग जो है ये दी 100 में भी खेले, बहुत अच्छा खेले, उधर भी बहुत अच्छा खेले और आज इन्होंने 18 बॉलों पे 50 रन किए हैं और जो कामरान अकमल और आसिफ अली का जो 17 बॉलों का रिकॉर्ड है सेकंड नंबर पे आ गए हैं और थ्रू आउट जितना भी पूरा पीएसएल में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी हिटिंग की इन्होंने। बड़ा आराम से बॉलर्स को इन्होंने, वो कहते हैं ना, लूटा, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को इन्होंने चारों तरफ शॉट्स खेले और दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने दोनों एंड से रन्स बने। एलेक्स हेल्स ने भी और पॉल स्टर्लिंग दोनों ने बॉलरों का जो है ना, सही कहते हैं कि उनको अंडर प्रेशर रखा और जिस तरह वहाब रियाज को पहले ही ओवर में 4 चौके मार के इन्होंने जो मोमेंटम बिल्ड किया, तो यही लग रहा था कि उस वक्त अगर 200 रन भी कर जाते अगर पेशावर ज़ल्मी, तो उनको भी चेस करना बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। पूरे प्लानिंग के साथ आते हैं, पूरे मेथड के साथ, डेटा ओरिएंटेड बेस्ड फ्रेंचाइज है, बड़ा डेटा कलेक्ट करके ये अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन भी करते हैं और काफी स्ट्रेंथन लग रही है इनकी। 112 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई एलेक्स हेल्स और पॉल स्टर्लिंग के दरमियान और उनकी तरफ से गयाना से ताल्लुक रखने वाले शर्मैन रदरफर्ड ने जो बैटिंग की 76 रन किए, लेकिन वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार न करा सकी उनकी इनिंग्स। इस वक्त हम सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कुछ सोशल मीडिया पर बनने वाली मीम्स के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस ब्रेक के बाद ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 7 के हवाले से। और आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में आज बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हराया, जबकि अब से कुछ देर कबल बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ लाहौर और कराची का, जिसमें लाहौर की टीम जो है वो 6 विकेटों से फतहयाब हुई। कराची की शिकस्त पर बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं और लोग हैरान हैं कि वो टीम जो अब से 1 बरस कबल 2020 में चैंपियंस टीम थी, उसको क्या हो गया। तो इन मीम्स के हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल माजिद आवान, जो बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। उनसे बात करते हैं और लगता है तमाशाई घर नहीं जा सके, वो वापस आ गए, उनके साथ जाकर खड़े हो गए। बहरहाल ओवर टू यू अब्दुल माजिद आवान। अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल का आज जो मार्का था सबसे बड़ा, आज वैसे 2 मैचेस हुए इस्लामाबाद पेशावर का भी, लेकिन जो मेला लूटा वो कराची और लाहौर के मैच ने लूटा। सोशल मीडिया देखा जाए, डिजिटल मीडिया देखा जाए, जो आपके इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक देखे जाए, उन पर जो नंबर्स आए वो बहुत ज्यादा हैरानकुन थे। ट्विटर पे कम से कम 1 लाख ट्वीट्स हुई इस मैच के दौरान, 3 घंटे के दौरान। इसके अलावा फेसबुक पे 20,000 और इंस्टाग्राम पे तकरीबन 15,000 पोस्ट हुई इस मैच के दौरान। अब
अगर इसको देखा जाए कि ये कितना बड़ा है, तो आप सिर्फ आज दिन वाले मैच से ही कंपेयर कर लें। दिन वाला मैच जो है पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जो था, उस मैच पे ट्विटर पे टोटल 15,000 ट्वीट्स हुई थी। भाई ये कोई नई बात थोड़ी है, वो बेचारे सो रहे होते हैं ना यार, इस्लामाबाद वाले सो जाते हैं जल्दी, शाम में सो जाते हैं वो, इसमें हमारा क्या कसूर है? चले, इस्लामाबाद वाले वैसे जश्न तो मना रहे हैं जीतने का, लेकिन मेरे ख्याल से ट्विटर पे नहीं मना रहे, वो बस घर में मना के सो गए हैं। कल आएगा उनका, कल आएगा रिप्लाई। इसके अलावा एक जो दिलचस्प वाकया हुआ वो ये था, जब शर्जील खान बैटिंग करने आया तो तीसरी चौथी गेंद के बाद उनको अचानक याद आया कि वो अपना तस्मा बांधना भूल गए, तो उन्होंने लाहौर के कीपर को बोला कि यार जरा तस्मा बांधने में हेल्प कर दे, शायद इसकी वजह से वो नीचे नहीं झुक पा रहे थे। लेकिन खैर, शर्जील खान ने 50 की और मैच में हमें काफी दोस्ताना माहौल दिखाई दिया, लेकिन ट्विटर पर लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे कराची और लाहौर की टीम उन्होंने खरीदी हुई है। भाई दोस्ताना माहौल नहीं होता कराची और लाहौर के बीच में, हमेशा जो है ना कांटे का मुकाबला होता है और जो है ना लड़ते हैं बिल्कुल दोनों। लेकिन फिर हार तो जाते हैं ना कराची वाले। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं कि एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट था कि अगर कराची जीत गया तो बिरयानी खिलाएगा और अगर लाहौर जीत गया तो पाया खिलाएगा। हाँ, ये शर्त बड़ी अच्छी थी कि अगर आप किसी पे भी बैट कर लें इवेंचुअली आपको खाना जरूर मिलेगा। हाँ। इसके अलावा एक और चीज हमने जो देखी, हफीज एज यूजुअल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट करने में कामयाब हुए। हफीज जो उनका मशहूर है कि जब भी कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए हफीज को ले आओ, आउट कर देंगे, और उन्होंने ऐसे ही किया। शर्जील जब 50 बना चुके थे, बाबर आजम ने शाहीन आफरीदी ने हफीज को गेंद दी और शर्जील को हफीज ने बोल्ड कर दिया। आपको लगता है हफीज को कोई है खास मोहब्बत है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से? भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये सारी साजिश है, ये साजिश है। इस साजिश के तहत इन लोगों को लेकर आया जाता है। भाई लेफ्ट हैंडेड के ऊपर जो है ना बॉलिंग करवाने से इनके ऊपर पाबंदी लगा देनी। कैसे ये तो नहीं हुआ कि शर्जील ने जूते बनवाए तो दोस्ती यारी में उसने कहा चलो यार हार जाते हैं कराची वाले, लाहौर से जूते बांधे मेरे? नहीं, ये वो तो खैर एक और मसला है, लेकिन ये हफीज के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं। खैर, आज की सबसे इंटरेस्टिंग जो तस्वीर थी वो एक खातून की सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक होर्डिंग पकड़ी हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था कि खुदा का वास्ता है आज तो जीत जाओ, और ये सर आपकी टीम के लिए था। वो कोई बात नहीं, अब वो आज के ऊपर जो है ना हम वो मिटा के ना उसके ऊपर लगा देंगे, कल परसों लगा देंगे, खुदा का वास्ता परसों जीत जाओ। तो खैर ये एक मामला था सोशल मीडिया पे, पूरा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये मैच धूम मचाता रहा। हैशटैग LQ वर्सेस KK और KK वर्सेस LQ धूम मचाते रहे। ये भाई दुख में, इनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। इनके साथ हम जाके थोड़ा साइड पे रिमोट्स करते हैं, इनको थोड़ा हौसला देते हैं। ओवर टू यू मिर्जा साहब। मिर्जा साहब आपको बाकी शो से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद आवान, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, और सही कह रहे थे, इनको पानी वानी पिलाएं क्योंकि ये घर ही नहीं गए, एक सेगमेंट करके ये दोबारा वापस घुस के आ गए, इनको पानी पिलाएं। लेकिन अगर हम बात करें समी हफीज की, प्रोफेसर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ हमेशा से कामयाब साबित होते हैं। आज भी जब उनको गेंद दी पहले ही ओवर में, पहली गेंद पर उन्होंने बोल्ड कर दिया, और शाहीन आफरीदी ने सिर्फ उन्हें एक ओवर दिया जिसमें उन्होंने 4 रन दिए। आप क्या वजह समझते हैं, सिर्फ शर्जील को आउट करने के लिए लेकर आए थे हफीज को शाहीन आफरीदी? मेरे ख्याल में कि जिस तरह हफीज को लाए बॉलिंग करने, वो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड को आउट करने लाए थे, और देखें उन्होंने आते ही सक्सेसफुल भी रहे, आउट किया। तो मेरे ख्याल में उसके बाद कैप्टन ने कहा कि आप रेस्ट करें और बाकी बॉलर हैं वो इंशाल्लाह संभाल लेंगे इसे। आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, बैटर को बॉलिंग कराना ज्यादा कंफर्टेबल फील करती नहीं है राइट हैंडेड बैटर को, क्योंकि आप राइट आर्म बॉलर हैं, फास्ट बॉलर? वैसे तो दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मुझे लेफ्टी को बॉलिंग करने में ज़्यादा मजा आता है क्योंकि एक नेचुरली एंगल क्रिएट होता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑटोमेटिकली। समीर, आपको भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को या दोनों? नहीं, इकबाल भाई मेरा ऐसा कोई इश्यू नहीं था, मैं राइट और लेफ्ट हो, मतलब दोनों ही मुझे मुश्किलात डालते थे विकेट देने में, तो मुझे विकेट लेने के लिए दोनों से ही प्रॉब्लम होती थी और कोई करता था कि आउट कर। यासिर हमीद, आप जब बैटिंग करते थे कौन सा बॉलर आपके लिए मुश्किल साबित होता था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या राइट आर्म फास्ट बॉलर या लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर? बाल भाई, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर जगह से बॉल कर रहा है वो मुश्किल साबित होता था, क्योंकि वो अगर इन स्विंग कर रहा है और पैड्स को हिट कर रहा है तो वहां पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट। और आउट स्विंगर अगर कोई समी की तरह बॉलर हो जो जगह से बॉल करे और वहां से स्लिप्स भी खड़ी हो, तो वो भी दोनों का होता है। दोनों का जो आउट स्विंग बॉलर जो अच्छी जगह से, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल करे वो डिफिकल्ट होता है, और एक जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है जो ला के विकेट्स को हिट करे और पैड्स को मारे, दोनों डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है यासिर, ये बताइए, आज आपने शरफैन रदरफर्ड की बैटिंग भी देखी होगी, वेस्ट इंडियन बैट्समैन है जो T20 में वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गयाना से ताल्लुक है, ये वही गयाना है जहां से
क्लाइव लॉयड का ताल्लुक था। उनकी बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? वो उन्होंने आज तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, लेकिन अफसोस कि उनकी टीम नहीं जीत सकी। इकबाल भाई, ये रदरफोर्ड जो है लास्ट ईयर भी बड़े ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की थी, और इस दफ़ा भी ये मेरे ख्याल से ज़ल्मी के जो मिडल ऑर्डर है, फिनिशिंग जो है इनकी मतलब ये वो बनते जा रहे हैं। अगर ज़ल्मी का ऊपर से विकेट्स ना गिरती तो ये बहुत बड़ा स्कोर कर सकते थे आज। और रदरफोर्ड की आपने बात की, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था मुझे अपनी हार्ड हिटिंग से, और इस साल भी आज जब ये आए 5 आउट थे उस वक्त इनकी टीम मुश्किलात में थी, और शुएब मलिक के साथ मिलकर जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और फिर उसके बाद जिस तरह फिनिश किया, अगर ये फिनिश ना करते, अगर रदरफोर्ड भी जल्दी आउट होते तो बहुत कम जल्मी 140 भी ना कर पाते। ठीक है समी, ये बताएं समी, अब आपसे पूछूं, कल का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, किसे देखते हैं आप? ज्यादा कौन फेवरेट आपको नजर आता है? फेवरेट मेरे ख्याल में अभी तो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि 2 मैच खेल के आई हैं और दोनों जीते हैं, तो मोरल काफी अप होगा। क्वेटा भी अपना आखिरी मैच जीती है। जी, आखिरी मैच जीती है, और मेरी नज़र में कल क्वेटा का ज़्यादा चांसेस है जीतने के लिए, क्योंकि दोबारा वो जीत पाए, ट्रैक पे आए। उन्होंने पता है कि वो हारे तो दोबारा वो फिर पॉइंट टेबल पे बहुत नीचे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कल वो पूरी एफर्ट से खेलेंगे, और जिस तरह वो पिछला मैच खेले हैं, मतलब पहले मैच में जिन्होंने जो गलतियां की थी उससे वो सीखे, और ऐसी टीमें टूर्नामेंट वही टीमें जीती हैं जो सही टाइम पे पीक करें, अपनी गलतियों से सीखें और उसको बेहतर किए जाएं, ताकि टूर्नामेंट एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाके पता चले सही हो। एक जुमले में बताइए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, किसको समझते हैं आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है? देखिए मैच अच्छा होगा और दोनों ही फेवरेट टीम्स हैं, और मुल्तान सुल्तान पहले से एक मोमेंटम कैरी करते हुए आ रही है और क्वेटा ने मोमेंटम कैरी कर लिया है, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। यासिर, आप बताइए मुख्तसरन कि क्वेटा वर्सेस मुल्तान, आपका तजुर्बा क्या कहता है करंट फॉर्म को देखते हुए? इकबाल भाई, अगर मुल्तान सुल्तान जिस तरह खेल रही उस तरह खेली और कल का मैच जीत के इनके लिए बड़ा अच्छा चांस है, परसों भी इनका मैच है, तो बैक टू बैक मैचेस इन्हें पिछला भी जीते हुए हैं, और ये इनके पास बड़ा गोल्डन चांस है कि बैक टू बैक मैचेस जीत के और अपनी पोजीशन जो है ये टेबल पे बिल्कुल टॉप पे जा सकते हैं, और यहाँ से इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी टीम के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच यासिर हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद समी आपका, माहम तारिक आपका, और अब्दुल माजिद आवान, और उसके अलावा कराची के एक हमारे सपोर्टर थे, उन सबका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।